नमस्ते दोस्तों। आज के इस डीप डाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डर और खौफ के एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आज हम दो बेहद खौफनाक अलौकिक घटनाओं का विश्लेषण करेंगे और उन ढांचागत तत्वों यानी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स और पेसिंग को समझेंगे जो किसी कहानी को सच में इतना भयानक बना देते हैं। आज हम सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं सुनेंगे, बल्कि ये डिकोड करेंगे कि आखिर इस डर का निर्माण होता कैसे है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार आज के हमारे रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे भाग 1 बुनियाद खबीस से, फिर भाग 2 में गति और शुरुआत को समझेंगे, भाग 3 में अलौकिक प्रहार पर बात करेंगे, भाग 4 में शरीर और आत्मा पर कब्जे के प्रभाव को देखेंगे और अंत में भाग 5 में इसके दुखद अंत का विश्लेषण करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की बुनियाद खबीस, यानी उस मुख्य खतरे को समझना जिसके इर्द गिर्द ये पूरा खौफ बुना गया है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये परिभाषा सीधे एक पहाड़ी तांत्रिक के शब्दों पर आधारित है। देखिए, खबीस कोई आम भूत प्रेत नहीं है। ये एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो दो अलग अलग तरह से काम करती है। या तो कोई इसे खुद बुलाता है अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, लेकिन उसकी एक बहुत भयानक कीमत चुकानी पड़ती है, या फिर ये बस मौके की तलाश में रहती है और सही समय व एकांत मिलते ही किसी भी कमजोर शिकार को अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए अपने वश में कर लेती है। यही वो रूल है जो आज के हमारे पूरे एनालिसिस का बेस है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, गति और शुरुआत, या कह लें कि इस खौफ की शुरुआत आखिर होती कैसे है। अब ये तुलना देखिए, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे दो बिल्कुल अलग तरह की पेसिंग एक ही भयानक अंजाम तक ले जाती है। एक तरफ हमारे पास रागिनी है। उसने अपनी बहन के पति को पाने की एक अजीब सी सनक में शमशान घाट में लगातार 40 रातों तक एक साधना की, जानबूझकर। ये एक स्लो बर्न हॉरर है जहां खौफ धीरे धीरे बिल्ड होता है। वहीं दूसरी तरफ है सुनीता। वो बेचारी बस अपने गांव लौट रही थी। अचानक बस का टायर पंक्चर होता है, वो अंधेरे में बाहर निकलती है और एकदम से झाड़ियों के पीछे घात लगाए बैठे खबीस का शिकार हो जाती है। मतलब रागिनी ने खुद एक्टिवली इस शक्ति को बुलाया, वो दोषी थी, जबकि सुनीता एकदम पैसिव और पूरी तरह से निर्दोष शिकार। दोनों की शुरुआत बिल्कुल अलग है ना, लेकिन अंजाम की तरफ बढ़ने का रास्ता एक ही है। अगर हम रागिनी की टाइमलाइन को देखें तो समझ आता है कि इस स्लो बर्न सेटअप में टेंशन कैसे बढ़ती है। 40 रातों तक वो शमशान में तपस्या करती है, फिर एक रात 1:30 बजे वो घर लौटती है और तभी फोन बजता है। खबर मिलती है कि उसकी बहन की मौत हो गई है। ये खबीस की पहली कीमत थी। इसके कुछ दिन बाद जब रागिनी फिर से तांत्रिक के पास जाकर पूछती है कि उसकी मेन इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई, तो तांत्रिक बस हंसता है और उसे चेतावनी देता है कि अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सोचिए, ये वो साइकोलॉजिकल खौफ है जो फिजिकल हमले से बहुत पहले ही इंसान के दिमाग पर बुरी तरह हावी हो जाता है। अब आते हैं भाग 3 पर, अलौकिक प्रहार, वो पल जहां से कोई वापसी मुमकिन नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो इस प्रहार में एक साफ 3 स्टेप का पैटर्न दिखाई देता है। पहला स्टेप एकांत। रागिनी अपने कमरे में अंदर से कुंडी लगाकर बिल्कुल अकेली थी और सुनीता अपनी बस से दूर उस अंधेरे जंगल के पास अकेली थी। फिर आता है स्टेप 2 भौतिक रूप। रागिनी ने देखा कि दीवार पे एक भयानक परछाई उसकी तरफ बढ़ रही है और सुनीता ने झाड़ियों के पीछे एक अजीब सी हलचल महसूस की। और फिर फाइनल स्टेप 3 इंसान के कंट्रोल का तुरंत खत्म हो जाना। जैसे ही वो एंटिटी कांटेक्ट में आती है ना, शिकार तुरंत अपनी इच्छा शक्ति और अपने शरीर से पूरा कंट्रोल खो देता है, सब कुछ पलक झपकते ही। जरा इस डायलॉग को सुनिए, ये रागनी के कमरे में गूंजा था। इस पावर डायनामिक्स पर गौर कीजिए। रागनी को लग रहा था कि वो इस अलौकिक शक्ति को कंट्रोल कर रही है, लेकिन जैसे ही खबीस प्रकट हुआ, उसने साफ कर दिया कि ये कोई वरदान नहीं, एक सौदा था। उसने रागनी की एक इच्छा पूरी की, उसकी बहन की मौत, और इसके बदले में वो हमेशा के लिए रागनी को अपना गुलाम बना रहा था। ये सौदेबाजी वाले डर का सबसे क्रूर और रोंगटे खड़े कर देने वाला रूप है। तो इसी के साथ हम पहुंचते हैं भाग 4 पर, शरीर और आत्मा पर कब्जा, खौफ की असल शारीरिक कीमत। कब्जे के जो लक्षण इन दोनों ही घटनाओं में देखने को मिले हैं, वो सच में डराने वाले हैं। रागिनी का शरीर पूरी तरह से अकड़ गया था। वो भयंकर दर्द से चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज कमरे के बाहर जा ही नहीं रही थी। उसे शरीर पर अनजाने घाव मिल रहे थे। दूसरी ओर अगर सुनीता का केस देखें तो वो और भी ज्यादा हिंसक था। सुनीता की आवाज पूरी तरह से एक भारी मर्दाना आवाज में बदल गई थी। शरीर पर खरोंचें थी, वो एकदम सूख सी गई थी, लेकिन
उसके अंदर इतनी अस्वाभाविक ताकत आ गई थी कि उसने अपने पति राजेश को हवा में उछालकर कमरे से ही बाहर फेंक दिया। ये दिखाता है कि खबीस के लिए इंसानी शरीर बस एक इस्तेमाल की चीज है और कुछ नहीं। 6 महीने, इस पूरे एनालिसिस में शायद ये सबसे डरावना नंबर है। रागिनी ने पूरे 6 महीनों तक हर एक रात इस खौफनाक शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना को झेला। उसकी आंखें धंस गई थीं, शरीर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गया था। ये हमें बताता है कि हॉरर की ये पेसिंग कैसे काम करती है, कैसे ये शिकार को धीरे धीरे तिल तिल करके तोड़ती है। ये कोई एक रात का हादसा नहीं था, बल्कि एक लंबी अंतहीन यातना थी। अब हम इस कहानी के आखिरी और सबसे डार्क हिस्से पर आते हैं। भाग 5, दुखद अंत, एक ऐसा विनाश जिसे टाला नहीं जा सकता। अब अगर हम इस टेबल के जरिए दोनों घटनाओं की तुलना करें तो कहानी के ढांचे की असली सच्चाई सामने आ जाती है। रागिनी, जो दोषी थी, जिसने अपने स्वार्थ के लिए खबीस को बुलाया था, वो अंदर से इतनी टूट गई कि उसने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। लेकिन हॉरर यहीं खत्म नहीं हुआ। मौत के बाद भी उसकी आत्मा उस खबीस की गुलाम ही रही। वहीं दूसरी तरफ सुनीता, जो बस एक निर्दोष राहगीर थी, उसे बचाने के लिए उसके पति राजेश ने तांत्रिक की मदद ली। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? खबीस को खत्म करने के लिए सुनीता को भी आग के उस घेरे में तांत्रिक के मंत्रों के साथ जलकर भस्म होना पड़ा। तो मतलब साफ है, चाहे शिकार दोषी हो या पूरी तरह से निर्दोष, इस सुपरनैचुरल स्ट्रक्चर में कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। अंत में सिर्फ मौत और विनाश ही बचता है। और यही वो सबसे अहम रूल है जो इस पूरे खौफ को जन्म देता है। तांत्रिक ने राजेश से बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था कि खबीस सुनीता के शरीर से पूरी तरह जुड़ चुका है। इस तरह के खबीस को कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता और ना ही इन्हें सीधे मारा जा सकता है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ उनके शिकार के साथ ही मुक्त किया जा सकता है। मतलब शिकार को जिंदा बचाकर इस दानव को मारना नामुमकिन था। इंसान की यही बेबसी है जो इस हॉरर को इतना पावरफुल और रूह कपाने वाला बनाती है। तो आज का हमारा ये एनालिसिस यहीं समाप्त होता है। लेकिन जाने से पहले एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। देखिए, रागिनी ने गलती की, उसे सजा मिली, लेकिन सुनीता ने तो कुछ किया ही नहीं था। फिर भी उसका अंत उतना ही दर्दनाक और भयानक हुआ। तो असली खौफ आखिर है क्या? क्या डर उस खबीस नाम की एंटिटी का है, या फिर इस बात का कि हमारे आसपास कुछ ऐसी बुरी ताकतें मौजूद हैं जिनका शिकार होने के लिए हमारा कोई गलती करना जरूरी ही नहीं है? ये अनिश्चितता, ये लाचारी, शायद खौफ का असली स्ट्रक्चर यही है। मुझे उम्मीद है कि इस डीप डाइव से आपको इन कहानियों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का मौका मिला होगा। ऐसे ही दिलचस्प कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें। अगले विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।